कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म जारी कर दिया। ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने अमरीकी बहरिया को हिदायत जारी की हैं कि वो समुंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी कश्ती को फौरी तौर पर टारगेट करें और तबाह कर दें। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीकी अफवाज अब तक ईरान के 159 जहाज़ों को समुंदर बुर्द कर चुकी हैं। ईरानी बोट्स आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं और उन बोट्स को तबाह करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि बारूदी सुरंगें साफ करने वाली अमरीकी बहरी जहाज इस वक्त खित्ते में 3 गुना ज्यादा तेजी और मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं ताकि इन आबी गुजरगाहों को हर किस्म के खतरे से पाक रखा जा सके। एक अहम स्टेटमेंट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो कि कल यानी बरोज़ जुमा ईरान के साथ मुज़ाकरात और अच्छी खबर की तवक्को रखते हैं। और दूसरी जानिब ये अहम पैगाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है। उन्होंने अमरीकी बहरिया को आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार शराजी साहब, ये बहुत अहम स्टेटमेंट है जबकि मुज़ाकरात अहम मरहले में हैं और अमरीकी सदर मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और कल अच्छी खबर की तवक्को भी रखते हैं, और दूसरी जानिब इस तरह का पैगाम जारी कर देना, क्या राय है आपकी, क्या तज़िया देंगे? बस डोनाल्ड ट्रंप साहब के इन स्टेटमेंट्स को पता नहीं अब दुनिया कितना सीरियसली ले रही है। अब देखना ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ये बारूदी सुरंगें अब बिछाई जा रही हैं। बीच में 15 दिन का सीज फायर का वक्त भी गुजर चुका है और इस दौरान स्टेट ऑफ होर्मुज़ बुनियादी तौर पे ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वहाँ पे कुछ जंगी कश्तियाँ अब जाके बारूदी सुरंगें बिछा रही होंगी। और फिर एक तरफ वो कह रहे हैं कि जुमे के रोज़ तक के मुज़ाकरात का अमल दोबारा बहाल हो जाएगा और उससे एक अच्छी डील की तवक्को भी है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और दूसरी जानिब वो इस तरह के अहकामात जारी कर रहे हैं जो अमलन तो बड़े बेमानी से लगते हैं। या तो वो सही कह दें कि अब उन्होंने सीज फायर ख़त्म कर दी है और अब वो दोबारा गोया के जंग की तरफ जा रहे हैं, वरना ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है। और हमें लगता नहीं है कि शायद ईरान अब जाके कोई वहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। इससे पहले उन्होंने, याद होगा आपको, कि सीज फायर के दूसरे रोज़ ये उन्होंने एक ऐलान किया था कि वहाँ से उनके 2 डिस्ट्रॉयर गुजरे हैं और उन्होंने वहाँ पे बारूदी सुरंगों को भी साफ किया है। अब वो फरमा रहे हैं कि वहाँ पे बारूदी सुरंगें अगर बिछी हैं या बिछाई जा रही हैं तो उनको निशाना बनाया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इन बयानात को इतना कुछ सीरियस ले रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली अब मेरे ख्याल में जो अमरीकी सदर है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और वो तवक्को कर नहीं रहे थे कि ईरान डायलॉग टेबल से इस तरह उठ के चला जाएगा और कुछ कंडीशंस के साथ वापस आएगा। उनका ख्याल ये था कि जो अमरीकी डिमांड लिस्ट है अल्टीमेटली ईरान को वही माननी पड़ेगी और फिर उनको न सिर्फ अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना होगा बल्कि बाकी कई मामला के ऊपर भी एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे जाना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने एक प्रिंसिपल पोजीशन ले ली है और मेरा ख्याल में जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी तब तक हम एक तो इस बात की उम्मीद ना रखें कि ये डायलॉग दोबारा से शुरू होंगे। और बाकी रह गया ये मामला किस तरह की स्टेटमेंट, तो मेरा ख्याल में रात गए शायद उनकी कोई नई स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें वो शायद ये भी कह सकते हैं कि जब उनके वफद अमेरिका से रवाना हो गया है और वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी स्टेटमेंट मुसलसल क्योंकि बदल रही हैं तो इसीलिए हम कह नहीं सकते कि वो किसी एक के साथ खड़े होंगे। और जो बात उन्होंने अब की है शायद ये हतमी है और उन्होंने कोई एक फैसले में बदलाव लेके आए हैं। और ज़्यादातर मेरे ख्याल में इम्कान इस बात का है कि इस तरह की स्टेटमेंट देने के नतीजे में वो ईरान पे एक दबाव की कैफियत बनाना चाहते हैं ताकि वो डायलॉग टेबल की तरफ लौटे। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस तरह के स्टेटमेंट को खुद ईरान की क्या ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही। इफ्तिखार शराजी साहब, एक बहुत ही अहम पोजीशन है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास। वो प्रेसिडेंट हैं सुपर पावर के, और फिर इस तरह के बयानात आ जाना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज अगर इनके अहकामात पर अमल दरामद हो जाता है तो फिर हम क्या समझें कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो जंगबंदी थी वो तो फिर बेमायने हो गई? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अपने बहरिया के वजीर को अचानक बरतरफ कर रहे हैं और साथ में ये है कि अब वो नेवी की जो क़यादत है उसको बराह रास्त खुद अहकामात दे रहे हैं। अगरचे वो दे सकते हैं बतौर सदर, लेकिन ये तो भी बताएं वो कि वो इतने अपनी काबीना के अंदर लोगों को या तो वो रिज़ाइन करके जा रहे हैं या वो फिर उनको बरतरफ किया जा रहा है। क्या ऐसी वजूहत हैं?
और मोर इम्पोर्टेंटली उनको ईरान की डिमांड लिस्ट में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो काबिल कबूल नहीं है और वो समझते हैं कि उनको नहीं तस्लीम किया जा सकता, तो कम अज़ कम कोई क्लियर पोजीशन के साथ आए, वरना तो हमें लगता है कि वो इस वक्त मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हफ्ते के अख्ताम के ऊपर उनकी कुछ मनफी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, और जब कारोबार का आगाज़ हफ्ते के शुरू में होता है तो वो कुछ मुस्बत स्टेटमेंट के साथ सामने आते हैं। और अब तो आलमी मीडिया ये कह रहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट से वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं और इससे ट्रम्प फैमिली और उनके जो दोस्त हैं वो अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं मार्केट से। तो मेरा ख्याल में अब हमें कुछ इस तनाजुर में भी इन स्टेटमेंट को देखना चाहिए, वरना डायलॉग टेबल पे तो ईरान पहले भी 2 बार आया था और वहां से अमेरिका भागा था, और अब की बार ये है कि बहरहाल ईरान 40 रोजा जंग के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पे आया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक फरीक की जानिब से तमाम की तमाम शराइत की बुनियाद पर किसी किस्म का मुआहदा हो। अब लग रहा है कि खुद ईरान की क़यादत के ऊपर भी एक अवामी दबाव है और वो समझते हैं कि अगर ईरान की लेजिटिमेट डिमांड को नहीं माना जाता तो फिर इस डायलॉग प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और ईरान की क़यादत तो पहले कह चुकी है कि अगर अमेरिका दोबारा जंग की तरफ लौटना चाहता है तो इसके लिए ईरान मुकम्मल तौर पे तैयार है। अच्छा इफ्तिखार शराफ साहब, डू यू थिंक कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं क्योंकि उन्होंने तमाम हरबे अपना लिए ईरान के ख़िलाफ़ और ईरान टस से मस नहीं हुआ, वो जो डिमांड्स हैं अमरीकी सदर की वो नहीं मान रहे, तो आपको लगता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही हो रहा है, मुझे तो लगता है सब कुछ। और ये जो काबीना के लोगों की बरतरफियाँ और इस्तीफे आ रहे हैं, इससे तो हमें ये तासर भी मिल रहा है कि खुद उनकी अपनी काबीना, उनकी अपनी फौजी क़यादत इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब के इन फैसलों के साथ नहीं खड़ी हुई, और वो भी समझती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये वन वे किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट हो, और बेहतर ये है कि ईरान के लिए भी कोई स्पेस बनाई जाए, क्योंकि 9 करोड़ का मुल्क है, वहाँ पे भी 40 रोज़ की जंग के अंदर लोगों ने बहुत मुश्किल सूरत हाल को सहा है। पिछले 47 साल से वो मुल्क पाबंदियों के नीचे है, और अगर वहाँ पे सब पब्लिक सेंटीमेंट ये है कि ईरान अपनी मुतालबात से पीछे ना हटे कि जो उनकी आवाम समझती है कि बड़े जायज़ हैं, तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि ईरान को ऐसा मुआहदा करे कि जिसको अवामी मकबूलियत हासिल ना हो और कल को वहाँ पे एक अपराइजिंग हुकूमत के खिलाफ शुरू हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी समझनी चाहिए। और अब तो दुनिया ये बात कह रही है कि जो ईरान के बारे में एक तासुर दिया गया था कि वो शायद आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के करीब पहुंच चुका था, वो अमेरिका के ऊपर कोई हमला करने का इरादा रखता था, ये तमाम वो बयानियां है जिसकी पजीराई कहीं पे भी नहीं हुई। इस बयानी की तो ऐसे में पजीराई यही वजह कहीं है नहीं हुई और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो दबाव डाल रहे हैं ईरान पर कि किसी तौर ईरान उनके मुतालबात मान ले। इफ्तिखार शराफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अमरीकी फौज ने ईरान से तेल ले जाने वाले एक और टैंकर पर कब्जा किया है। एंटी मैजेस्टिक एक्स को बहरे हिंद में कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक ईरान की माली मदद करने वाले जहाज़ों को हर जगह रोका जाएगा। अमरीकी महकमा जंग ने कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी।